और इसके मेरे 2 क्लचेस सपोज लग गए हैं तो ये तीसरे पर चला जाएगा। अच्छा, ये उसका तीसरा चला देंगे, इसका तीसरा चला दूंगा, इसका दूसरा ये पहले में पालता रहेगा, जब वो दूसरे तरफ आएगा वो फर्टाइल भी हो जाएगा, बाउंडिंग भी हो जाएगी, मेच्योर भी हो जाएगा, वो आगे फिर चलना शुरू। ये बड़ी साइंस लगाई हुई है आपने ना। उसके बाद तक ये फ्लाइंग का किसी भी चीज का, फिशरीज का किसी भी चीज का नहीं जो चल रहा है वो उसको उठा देंगे। नहीं चल रहा यहाँ उसके मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं उसके नीचे इसके अंदर रख दूंगा, इसका मैं तीसरा क्लच लगवा दूंगा। क्या बात है यार, बड़ी साइंस है आप। ठीक है ना। अब जान भाई आप किस तरह से ब्रीड लेते हैं, जरा वो भी बताइए, दिखाइए, और फिर कौन कौन से लगे हुए हैं? मुबशिर भाई ब्रीड तो अल्लाह ने भी करनी है, लेकिन मैं ये है कि मैं सितंबर में या 15 अगस्त को ना बॉक्सेस हैंग कर देता होता हूँ। सही, बाकी अल्लाह की करनी होती है। बिल्कुल जी, अब जैसे ये मेरे बच्चे ऊपर फिर रहे हैं, ये ग्रीन यूविंग अप्लायंस स्प्लिट पेल फेलो B1 B2 है, साथ में ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो B1 B2 है, जो पार्बलो स्प्लिटिनोज है, ये बच्चे हैं। सही। अब ब्रीडिंग का हिस्ट्री ये है कि अब ये देखें, अब जैसे ये मेरा पेड़ है जी, इधर से वो पट है, अब ये B2 की फीमेल है, ठीक है, स्प्लिट इनो की, और साथ में सिंपल स्प्लिट इनो का मेल है। सही। अब ये मेरा इस दफा ना अनफर्टाइल कर गया। ठीक है, अनफर्टाइल, पहला क्लच अनफर्टाइल कर गया। अनफर्टाइल में अब क्या होना है कि ये मेरा फर्टाइल पेड़ है, मैंने इसके बच्चे इधर कर देने, जो फर्टाइल है वो उसके बच्चे उठा के इधर कर देंगे, इसके अंडे मैंने इधर कर देने। वो क्या रीजन है उसकी? उसकी रीजन एक तो बेड में चौर हो जाएगा, बाउंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके मेरे 2 क्लचेस सपोज लग गए हैं तो ये तीसरे पर चला जाएगा। अच्छा, ये उसका तीसरा चला देंगे, इसका तीसरा चला दूंगा, इसका दूसरा ये पहले में पालता रहेगा, जब वो दूसरे तरफ आएगा वो फर्टाइल भी हो जाएगा, बाउंडिंग भी हो जाएगी, मेच्योर भी हो जाएगा, वो आगे फिर चलना शुरू। ये बड़ी साइंस लगाई हुई है आपने ना। उसके बाद फ्लाइंग का किसी भी चीज का, फिशरीज का किसी भी चीज का नहीं जो चल रहा है वो उसको उठा देंगे। नहीं चल रहा यहाँ उसके मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं उसके नीचे इसके अंदर रख दूंगा, इसका मैं तीसरा क्लच लगवा दूंगा। क्या बात है यार, बड़ी साइंस है आप। ठीक है ना। अब इसमें फिर ये नीचे बचे हैं, ये मेरे पास ब्लूटूथ स्प्लिट पेल फेलो, पॉसिबल डन फेलो, उसके बाद पार्डो स्प्लिट इनोस, ये बच्चे मेरे फैले हैं। सही। ठीक है। फिर नीचे मेरे पास ब्लूटू का मेल और क्रिमिनो की फीमेल है। ये आप देख लें, 1 2 3 तीसरा क्या चल रहा है इसका? ये तीसरा इसने दे दिया, अब चौथे की तरफ आ गया। तीसरा मैंने ये शिफ्ट कर दिया है 24 नंबर पे। जबरदस्त। 24 नंबर बॉक्स में ये मेरा 24 नंबर बॉक्स आ गया, सॉरी। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया। अब ये मेरा पॉसिबल B2 स्प्लिट का पेयर था। सही। जो कि B2 कंफर्म नहीं हुआ। हाँ। मेरे पास अब निकले हैं क्या, सिंपल अल्बाइनोस, पॉसिबल इनो में या रेड आई में एक आधा कोई निकल आएगा। ठीक है। तो मैं उसकी जगह ब्लूटू, क्रिमिनो, डेकिनो और वो क्यों ना पलवाऊं, वो उसके बच्चे अंडे मैंने इधर शिफ्ट कर दिए। जबरदस्त। ठीक है। हाँ। उसको मैंने चौथे पर लगा दिया। सही। इसी तरह से मेरा ये पेड़ है, फिर ये नीचे ब्लूटूथ इंटरवल बाइनो है, ये मेरा कल मेल मार दिया फीमेल ने, नहीं तो इसका 5वां क्लच शुरू हो जाना था। यानी कि कमाई करने का आपको बहुत ज्यादा पता है। नहीं, कमाई करने का देखिए, आप ज्यादा टाइम चलते हैं, आपको ऐसा ऐसा समझ आती है। बर्ड को चलाने का भी बड़ा पता है आपको माशाल्लाह से। ठीक है ना। तो सर जी यही तो ट्रिक होती है, यही तो एक तरीकाकार होता है, यही टेक्निक है। हाँ। इसी से ही आप कामयाब इसी से चलेंगे तो आपको कमा सकते हैं ना। अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे आपका वो बर्ड है उसने अनफर्टाइल कर दिया तो मैंने, तो आप उसमें बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। मैं अब उसके इंतजार में बैठा रहूं, अंडे निकालूं, फिर 25 दिन लगाएगा। हाँ बिल्कुल, नए अंडे देने में, तो 25 दिन में बच्चे ही क्यों ना निकालते दूसरे के। मैं उसने पाल बच्चे वो भी निकालने हैं, उसके मैंने इधर से शिफ्ट कर दिया, यहाँ से भी उसने क्रिमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो निकालने और ब्लूटू निकालने। सही। तो ये नाज़रीन ये ब्रीडिंग का सबसे बड़ा फार्मूला है, इन्होंने खुद से बता दिया माशाल्लाह से। अगर कोई बंदा इस पे इम्प्लीमेंट करता है तो कभी मार नहीं खाएगा, और ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका है इनका। अब ये मेरा पेड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आज ही इसने अंडा उतारा ये सुबह। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखें, 1 2 क्लच, ये तीसरा क्लच, जबरदस्त। अब ये मेरा वायलेट फिशरी स्प्लिट डन फेलो का मेल है और पार्ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो की फीमेल। अच्छा, जबरदस्त। अब डन फेलो का की ब्रीड लोग 1 2 क्लचेस से ज्यादा नहीं सीजन में रहते, मैंने तीसरा लगवा दिया। क्या किया, पहले इसको 2 क्लच लगवाए, पोस्टर कर दिए, इसको 1 महीना रेस्ट दे दिया। जबरदस्त। रेस्ट भी होगी, उसकी इम्यूनिटी पूरी होगी, उसको विटामिन सारा कुछ दे दिया, उसको सेट कर दिया। अब वो फिर ब्रीड पर आ गया, उसने आज अंडा उतार दिया। अब क्या है, अभी अंडे उतारेगा, मैं इससे फिर फोस्टर कर दूंगा, फिर 15 दिन इसको रेस्ट लूंगा। जबरदस्त, क्या बात है। फिर 15 दिन रेस्ट है और साथ इनको काम करेगा। ठीक है। आज ये मेरा पेड़ 1 2 3 4 लग गए, 5वें के लिए रेस्ट दे दिया मैंने इसको। जबरदस्त। अब ये मेरा ग्रीन टेल फेलो
स्प्लिट अप्लाइंग, और चलो ये ग्रीन पेन फेलो स्प्लिट अप्लाइंग स्प्लिट B2 का मेल है, और साथ में ब्लू अप्लाइंग स्प्लिट पेन फेलो की फीमेल। जबरदस्त। तो इसका कितना बचा हुआ तीसरा? ये 4 आ चुका है, 5वें के लिए रेस्ट ले रही है। रेस्ट दे रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से मतलब अब ये मेरा है, ये इसमें एक ही अभी क्लास उतारा है, अब ये हुआ था। अब मेरे यहाँ ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेन फेलो का मेल है, ये अंदर इसके बच्चे फीमेल आ गई, और ये ब्लू टू स्प्लिट पेन फेलो की फीमेल है। ये मेरी होम ब्रीड है। अभी ये मेच्योर हुई थी, मतलब कुछ 10 महीने से ऊपर हुई है, तो फिर मैंने इसको ब्रीड पर लगाया, थोड़ी लेट है। अब मैंने इसको चेक कर लिया, पहली दफा इसके बच्चे पलवा लिए। अब 2-4 दिन के बाद मैं इसके बच्चे इसी एज के किसी बॉक्स में बच्चे होंगे, जब मैं रिंग डाल दूंगा मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा इसको। वो इसके बच्चे वो पालती रहेगी, ये ब्रीड पर लगेगी, ये फॉस्टर चलेंगे। अब मेरे ऊपर है, मैं 3 लगाता हूँ, 4 लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ, जबरदस्त। ये फॉस्टर चलेगा। क्यों? यहाँ से मेरे पास पार्लू और ग्रीन ही निकलने हैं, इसमें ब्लू निकलना ही मेरे पास कोई नहीं है। ग्रीन क्योंकि डोमिनेटर है, तो उसकी वजह से ग्रीन निकलेगा। बाकी इसमें जितने भी आएंगे विजुअल पार्लू पेल फेलो जाएंगे, ग्रीन पेल फेलो जाएंगे, और पॉसिबल पार्लू पेल फेलो, ग्रीन पॉसिबल पेल फेलो जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल B2 भी होंगे। जबरदस्त। सॉरी, इसमें जो कंफर्म B2 होंगे ग्रीन वाले कंफर्म B2 होंगे। क्यों? कि इसमें ब्लू टू जो है वो ब्लू बर्ड है, ग्रीन जो है वो स्प्लिट ब्लू है। हाँ, अगर ग्रीन बर्ड ब्लू टू होता और ब्लू साथ में मैंने लगाया होता, तो फिर जितने ग्रीन बच्चे आने वो पॉसिबल आने थे। ये इसी तरह से पेड़ है। अभी आगे मेरी फोस्टरिंग लाइन है, समझ, ये सारे फोस्टर का मतलब ये समझ लें। इसमें मेरे कंफर्म पेयर भी लगे हुए हैं। जैसे अब मेरी ये फीमेल है, आई मैं आपको दिखाऊं, ये माशाल्लाह अकेली ने 8 बच्चे पाले हैं, 4 मैंने अलग कर दिए। ये सारे 7 बच्चे भी हैं ना? ये 7 बच्चे भी हैं, 4 मैंने अलग कर दिए कल, 4 ये पड़े हुए हैं। अब वो सामने ग्रीन अपलाइन के पीछे फीमेल है, ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डन फेलो की फीमेल है। अच्छा, अब मैं डन फेलो से बच्चे पलवा रहा हूँ। डन फेलो इसके हमारा नाम था, तो आप इससे बच्चे पाल रहे हैं। वैसे बच्चा, अब ये बच्चे इसने पाले हैं। अब ये ब्लू टू का मेल है, स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो, अगर मेल हुआ तो सही, ये अल्बाइनो वाला। अगर फीमेल हुई तो फिर ब्लू टू स्प्लिट इनो सिंपल है। अच्छा। और ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट पॉसिबल ब्लू टू का बच्चा है। ये लोटिनो फिशरी है, ब्लू टू है। सही, ठीक है ना। अगर ये मेल हुआ तो स्प्लिट अपलाइन भी होगा। सही हो गया। फिर इसी तरह ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें पॉसिबल डन फेलोज भी हैं। ये सारे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, साथ में 2 पेरेंट्स हैं। अब ये पेयर मेरा इस क्लच में अनफर्टाइल हुआ था। अच्छा, मैंने 2 अंडे फर्टाइल हुए, बाकी इसने अनफर्टाइल कर दिए। मैंने दूसरे पेड़ के बच्चे निकाल के इसके नीचे रख दिए, इसे पलवा दी। जबरदस्त। ये तकनीक तो यही है ना, असल तकनीक तो यही है। वो आपका अनफर्टाइल कर गया है, या आपका फर्टाइल कर गया, तो उसमें एक डेड एंड शेल, 2 डेड एंड शेल या अनफर्टाइल हो गए, और 2 अंडे आपके फर्टाइल हो गए। आप उसके साथ दूसरे पेड़ के, उसी से मिलते जुलते पेड़ के, या किसी दूसरे पेड़ के जो बच्चे इसमें से ना निकलना हो, आप उसके साथ फोस्टर कर दें। सही, तो यही तरीकाकार होना चाहिए। हम लोग ये तरीका करते ही नहीं है जी, बल्कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको ये पता ही नहीं था बेचारों को। हाँ जी। अब ये मेरा पेड़ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लेट चला है। अब कई लोग सवाल करते हैं जी 5वां 6ठा क्लच कैसे हो सकता है। बिल्कुल, अब ये पूरा सीजन हो गया, ये अब चला है, हो गया। और ये 5वां सीजन क्या, 5-6 महीने गुजर गए, लोग कह रहे 5-5 6-6 क्लच ये बंदा कैसे ले सकता है। लोगों का पहला दूसरा। ये अब देख लें, ये मेरा पिछले साल का ब्रीडर पेड़ है, अब इसने अंडे उतारे हैं। 4 महीने गुजार के चलाया, और बाकी ने माशाल्लाह 5वां मांगे ठीक है ना। अब इसने अंडे उतारे हैं स्प्लिट पेल फेलो के, दोनों पेयर मेल फीमेल दोनों है, पार्ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। मैं पॉसिबल ब्लू टू इसमें से मैंने निकालना है। अब इसने अंडे उतारे हैं, वो मैंने शिफ्ट कर दिए उधर, इसको अगले क्लच के लिए मैंने लगा दिया। सही, ठीक है ना। अब ये जब चल गया, अब मैंने इसकी दौड़े लगा देनी है। जब तक चला नहीं है तब तक कुछ आप कर नहीं सकते। सिर्फ आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप अपना जो है ना माहौल अंदर अच्छा रखें, सफाई सुथराई रखें। ये सफाई चेक कर रहे हैं, जबरदस्त सफाई तो सुबह शाम, सफाई जितनी होगी उतनी ज्यादा बहुत हेल्दी है। सफाई सुबह शाम, हफ्ते में 1 दफा ये वॉश होना है। सही, ठीक है। हफ्ते में संडे वाले दिन मैंने पूरे केजी साफ करने हैं, ट्रे साफ करनी है। हर महीने मैंने इनको स्प्रे करना है, बर्ड्स को भी केजेस को भी। सही, 3 महीने के बाद मैंने ट्रे वॉश करनी है, कटोरियां वॉश करनी है, केजेस वॉश करनी है, सब कुछ करना है।
ड्यूरिंग सीजन में सिर्फ स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। सही। सफाई मैंने हर हफ्ते करनी है, जितना मर्जी मैं मसरूफ हूं, चाहे रात का 1 भी बज गया तो मैंने सफाई करके सोना है। जबरदस्त। अच्छा सर जी, अभी ये बताइएगा आपके पास कितने बच्चे आ चुके हैं अभी तक? मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे सेल हो गए, तकरीबन कोई 100 से ऊपर बच्चा मैं अब तक सेल कर चुका हूँ। सेल कर चुके हैं? हाँ जी, तो तकरीबन 30-35 बच्चे मैंने अपने लिए होल्ड किए हैं, जो मैं यहाँ नहीं रखता, मैं हाँ। अलग कर देता हूँ। सही फिर है। बाकी अब ये है, कुछ ऐसे सेल भी होंगे, ये बच्चे हैं, ये नीचे बच्चे हैं, फिर ये जो सेल के लिए पड़े हुए हैं? हाँ जी, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, अभी यहाँ से 4 ये सेल्फ हो गए हैं, ये भी 2-3 दिन में। यहाँ नीचे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, ये देखें, ठीक है ना, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर इसमें भी मेरे पास बच्चे हैं, ये बैठे हैं, बैठे हुए हाँ जी, हैं, बाहर के 2-3 निकले हुए हैं। सही। फिर इसमें भी बच्चे हैं जो 2-4 दिन में सेल्फ हो जाएंगे। अब इधर आए, मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। अब ये बच्चे भी पल रहे हैं, अंडे भी आए हुए हैं। क्या बात है। अब इसकी कंडीशन आप देखें, अंडे भी, वो बच्चे भी पा रहे हैं, बच्चे भी पा रहे हैं। और अंडे भी उतारे हुए उन्होंने। जबरदस्त। लेकिन अभी मेरा फोस्टर पेड़ है, अब मैंने इसके नीचे अंडे किसके, अभी वो बच्चे उसके बाद है, मैंने इसके अंडे उसके नीचे दे दिए, इसके अंडे उसके नीचे कर दिए। 43 नंबर सर, ठीक है, ये 39 नंबर पे आ गया ये 43 नंबर, जी, ठीक है ना। वो बच्चे भी पा रहे हैं, वो अंडे भी संभाल रहे हैं। तो कौन सा फलाद खिला रहे हैं इनको आप? कुछ भी नहीं, अल्लाह पर तवक्कल, सबर, अल्लाह पर यकीन है, और अपनी मेहनत है मेरी। मेरी मेहनत क्या है, मैं इनका पूरी तरह से जो मेरे लिए पॉसिबल है मैं वो ख्याल रखता हूँ। सही। गर्मी सर्दी हर चीज से बचा रहे हर हैं चीज से। हाँ, मैं अपने बर्ड को गर्मी के अकॉर्डिंग गर्मी में रखता हूँ। मैं ये नहीं करता मैं बंद कर दूं, एसी लगा दूं, कूलर चला दूं। मैं उसको पूरा जो कंडीशन है ना गर्मी की, ये बर्दाश्त करे, मैं उसमें रखता हूँ। सही हो। सर्दी में भी इसी तरह से, आप देख लें मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, एग्जॉस्ट चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, कोई एसी नहीं, ये हीटर पड़ा है। सिर्फ मैं सुबह जब शेड ओपन करता हूँ ना, तब चलता है आधा घंटा। शेड के खिड़कियां खोलने से पहले आधा घंटा मैं चलाता हूँ। जब ये खिड़कियां खुल जाती हैं उसके बाद बंद। टेम्परेचर आज दिखा रहे हैं मेरे पास 13.5 आ रहा है, रात को ये 10 पर 11 पर आ जाता है। अच्छा जी, जबरदस्त। लेकिन हीटर नहीं चलता। तो हीटर की जो रीजन होगी तो इसलिए नहीं चला रहा। क्या चीज, मैं बर्ड को कंडीशन के हिसाब से रखता हूँ, जिस तरह मैं वो माहौल लेना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं वो माहौल देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मैं ना मौजूद हूँ तो ये उस माहौल में मसला ना क्रिएट हो इनको। सही हो। ये मेरा दाना है जो मैं, ये सॉफ्ट फूड इनका, ये मेरा आज का सॉफ्ट फूड है जी। इसमें सॉफ्ट सीड है, अंडा है, एग एंड बिस्किट है, साथ में विटामिन कैल्शियम वगैरह सारा कुछ। सही हो गया। और मैं डेली नहीं देता। अच्छा, मैं डेली नहीं देता, मैं एक दिन सॉफ्ट सीड, एक दिन छली चेंज करके दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, एक दिन का मैं टाइम रखता हूँ। मैं ये नहीं है कि मेरे पास डेली आप एक ही चीज यानी कि बर्ड ये ना कहे यार मुझे डेली। हाँ, मैंने डेली नहीं देना, मैंने डेली चेंज करके देना। सही हो गया। चलिए जान भाई, बड़ा मजा है आपसे मिलके। आपने अपनी सारी ट्रिप एंड ट्रिक ओवरऑल बता दी है हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, ताकि कोई बंदा ये ना कहे मुझे कुछ बताया नहीं है, मुझे कुछ सिखाया नहीं है। मेरा ख्याल है बिल्डिंग का सबसे बड़ा फार्मूला हमने आज बता दिया है अपने जो नाज़रीन, अपने देखने वालों को, न्यू फैंसी को। क्योंकि ये जो फार्मूला बड़े बड़े ब्रीडर नहीं ना बताते, तो छोटे ब्रीडर हमें इजीली बता भी देते हैं, और छोटे जो फैंसी होते हैं उनको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बंदे हैं, और जो न्यू फैंसी उनको सपोर्टिंग वेरी करते हैं। तो अगर कोई नया बंदा आपसे राब्ता करता है तो किस तरह से राब्ता करे, और बर्ड वगैरह मिल जाएंगे उसको? बिल्कुल, जो मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है वो मैं जरूर दूंगा और जरूर मिलेंगे। जो अवेलेबल नहीं है वो मैं नहीं देता। हाँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हो तो मैं जरूर सेल के लिए दे देता होता, वरना मैं नहीं देता। और राब्ता करने के लिए मेरा नंबर है 0308 7883386। SA एवरी के नाम से मेरा नाम है। उसका फेसबुक का पेज भी है और फेसबुक की आईडी भी है। आईडी पर इजाज अहमद आएगा, साथ में SA एवरी का लोगो आ जाएगा मेरा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, जज़ाक